हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए आइए हम आज क्लास 11 का जीव विज्ञान बायोलॉजी अध्याय 2 जो दिया है पादप जगत यानी किंगडम प्लांट पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, पादप जगत ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आपका आता है, देखिए, पौधों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसकी सबसे पहली तो बड़ी विशेषता यह है कि जो आर्यभट्ट का साइंटिस्ट थे, उसे उन्होंने 5 जगत में बांटा था: जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत पादप, जगत जंत और जगत कवक। ये इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण पद्धति उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब इसमें आप लोग को देखिए पढ़ना है अगला उनका वर्गीकरण जो दिया है पादप जगत यानी किंगडम प्लांट। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहला बिंदु आप ध्यान दें, सामान्य विशेषता क्या होती है। सामान्य विशेषताएं आप सभी बच्चे ध्यान दें, सामान्य विशेषताएं इनका आप लोग को ध्यान देना है कि जगत पादप जो हैं इनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। जगत पादप के कह लीजिए पौधे जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने क्या बताया था। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इस संघ यानी इस जगत के जो प्राणी होते हैं वह कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। यानी इनके शरीर में, यानी पहला लक्षण आप देखेंगे तो जगत पादप के जो प्राणी होते हैं इनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और दूसरा विशेषता इनका यह है कि जगत पादप के जो कह लीजिए पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं। तो आपको हम बता दें, जगत पादप के जो पौधे होते हैं वह बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय होते हैं यानी वह बहुवर्षीय होते हैं जगत पादप के पौधे। और आप ध्यान दें, तीसरी विशेषता क्या है, तो तीसरी विशेषता देखिए यह स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं? यह स्वयंपोषी होते हैं। यानी पेड़ पौधे जो हैं इनकी समान विशेषता की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जगत पादप के जो समान विशेषता में यह इनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और वह बहुवर्षीय होते हैं, वह स्वयंपोषी होते हैं। फिर मैंने बोला उनमें कोशिका भित्ति देखिए जो होती है सेलुलोज की होती है। किसकी होती है? सेलुलोज। यानी सेलुलोज नामक कोशिका भित्ति जो होती है, सेलुलोज कोशिका भित्ति, आप ध्यान दें, सेलुलोज कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें। ठीक है बच्चे, आपको ये ध्यान देना है, यानी इसमें सेलुलोज कोशिका भित्ति जो होती है प्रमुख रूप से पाई जाती है। और जनन क्या होता है, तो हम बात करते हैं जनन के। तो आप लोग ध्यान दें, समान विशेषता में इनका लास्ट विशेषता देखिए जो दिया हुआ है, ये जो आप लोग को हम बता रहे हैं, ये कह लीजिए समान विशेषता में इनका आता है। देखिए जनन, तो जनन पौधों में कैसे होता है, तो जनन पौधों में 2 प्रकार से होता है। एक अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन इसमें होता है। दूसरा देखिए इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन यह है पौधों यानी पादप जगत का प्रमुख समान विशेषताएं होती हैं जो आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से आप केयर करें, ये जो मैंने आपको बोला सबसे पहली विशेषता में आप लोग को जो बताया कि पादप जगत की विशेषता इस प्रकार से ऐसे होती है। इसके बाद से देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये जो आप लोग को हम बता रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक देखिए जो दिया हुआ है पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, प्लांट किंगडम, ये जो आपका दिया है पादप जगत का वर्गीकरण। तो पादप जगत का वर्गीकरण में क्या है आप लोग ध्यान दें, हम आपको बताएं पादप जगत का वर्गीकरण है जो आप लोग को हम बता रहे हैं। पौधों को प्रमुख रूप से 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, यानी पौधों को प्रमुख से 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहला देखिए इसमें आपका आता है आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा और
दूसरा देखिए इसमें आपका आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा आपका देखिए इसमें जो दिया हुआ है टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा। फिर इसके बाद से टेरिडोफाइटा के बाद से देखिए चौथा आपका आता है अनावृत बीजी। और फिर इसके बाद से 5वें नंबर पे आप ध्यान दें आपका आता है आवृत बीजी। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया आप लोग केयर भी करते चलिए। ये मैंने आपको बोला पादप जगत का वर्गीकरण, तो पादप जगत को प्रमुख रूप से देखिए 5 भागों में से बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इस तरह से पादप जगत को 5 समूह में बांटा गया है। यानी पूरे विश्व में, पूरे कह लीजिए पृथ्वी पर जितने पौधे पाए जाते हैं आर्य शुटेकर ने क्या किया है उसे 5 जगत में बांटा है। जब 5 जगत में इसे उन्होंने बांटा तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी ये सब में उन्होंने डिवाइड किया। हम आपको बताते चले इनमें क्या होता है, सब में प्रमुख अंतर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, प्रमुख अंतर पाया जाता है। तो अंतर क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि थैलोफाइट के जो पौधे होते हैं इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। जड़, तना और पत्ती क्या होती है, नहीं पाई जाती है। थैलोफाइट्स के जो पौधे होते हैं इनमें जड़, तना, पत्ती आदि नहीं पाई जाती है। और दूसरी बात हम आपको बताएं यह है कह लीजिए एक कोशिकी, कह लीजिए बहुकोशिकीय होते हैं। यह एक कोशिकीय नहीं है, बहुवर्षीय होते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। इस तरह से देखिए ये थैलोफाइटा की विशेषता होती है जो आप लोग को हम बता रहे हैं। आप ध्यान दें ये जो मैंने आपको बताया पादप जगत का वर्गीकरण यानी प्लांट किंगडम आप लोग पढ़ रहे हो, यानी किंगडम प्लांट्स, तो ये जो दिया हुआ है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इस पादप जगत को 5 भागों में जब बांटा गया तो सबसे पहला आपका देखिए आया थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको बोला भाई आप ध्यान दो इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है परंतु यह बहुवर्षीय होते हैं। और फिर मैंने क्या बताया इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता किसकी है, थैलोफाइटा की है। आप ध्यान दें। फिर इसके बाद से देखिए थैलोफाइटा के बाद से आपका अगला देखिए इसमें आता है दूसरा आपका जो दिया हुआ है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा की दूसरा देखिए जो दिया हुआ है ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा में क्या होता है, तो आप ध्यान दें ये जो मैंने आपको बताया ब्रायोफाइटा में इसमें जड़, तना, पत्ती क्या होती है, नहीं पाई जाती है। इसमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। ये देखिए इसमें जड़, तना और पत्ती क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें जड़, तना, पत्ती क्या होती है, नहीं पाई जाती है। और हम आपको बताएं ये जो दिया हुआ है जड़, तना, पत्ती ये जो होती है इसमें प्रमुख रूप से देखिए अनुपस्थित होती है। और इसमें थोड़ा सा विकास होता है किसका, जो पत्ती होती है इसकी थैलस नुमा संरचना होती है। थैलस नुमा इनकी संरचना इसमें पाई जाती है। ठीक है, थैलस नुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलस नुमा संरचना को ही देखिए राइजाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजाइट्स, यानी राइजाइट्स कहा जाता है। यह देखिए इस प्रकार से ऐसे जो होता है ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है। अब समझते चले। देखो भाई जो मैंने आप लोग को बताया इसमें आप क्लियर करो। मैंने आप लोग को बताया, सुनो, इसमें मैंने आप लोग को बताया कि पादप जगत पढ़ रहे हो तो पादप जगत में मैंने जो आपको विशेषता बताया, विशेषता में मैंने यही कहा कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। और फिर दूसरी बात मैंने बताया बहुवर्षीय होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। फिर इसके बाद से मैंने बताया जब ये स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। फिर इसके बाद से मैंने बोला इनमें कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, इनमें कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज नामक